जाति प्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिनके लिए आज तक इस प्रथा के पोषक रीति रिवाज विद्यमान है। हिंदू मस्तिष्क को इन्होंने जकड़ रखा है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सिवाय सतत विश्वास भाव के, जैसे एक पोखर में जलकुंभी। एक तरीके से हिंदू समाज में सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा की यथास्थिति जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है। परंतु इन प्रथाओं का चलन विभिन्न जातियों में असमान क्यों है, जिससे उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है। जो जातियां ब्राह्मणों के निकट है, वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का कड़ाई से पालन करती है। दूसरे जो इनसे कुछ कम निकट है, उनमें केवल वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित है। अन्य जो कुछ और दूरी पर है, उनमें केवल बालिका विवाह प्रमुख है, तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग जाति प्रथा के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि यह अधूरी नकल इसी प्रकार है जैसे टार्डे ने दूरी बताई है। आंशिक रूप से यह प्रथाओं का पाशविक लक्षण है। यह स्थिति टार्डे के नियम का पूर्ण उदाहरण है और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। इस स्थान पर मैं अपने ही पूर्वोक्त कथन की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, जो आपके सम्मुख अनायास और बिना समर्थन के उपस्थित हुआ होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणों ने जाति प्रथा की नींव डाली। उस विचार के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा होगा। ब्राह्मण जातियों में रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल प्रवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालने के बाद मेरा कहना है कि यह प्रवृत्ति उनमें आज भी मौजूद है, चाहे वे अपने इस आदत से परिचित भी न हो। यदि इन वर्गों ने किसी से सीखा है, तो इसका अर्थ है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी न किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा और उसका दर्जा काफी ऊंचा होगा, तभी वह दूसरों का आदर्श हो सकता है। परंतु किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, सिर्फ ईश्वर का सेवक हो सकता है। इसमें उस कहानी की पूर्णाहुति हो जाती है कि जो निर्बल थे और जिन्होंने अपने को अलग कर लिया, हमें अब यह देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इसे मैं जाति प्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूं। यही कारीगिरी थी, क्योंकि ऐसा अवंशभावी होता है। यही दृष्टिकोण और मानसिकता है जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग इकाई मान लिया, जबकि वह जाति प्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली होगी। अंततः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक टिप्पणी के जरिए मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जिसे कृपया आप सदा ध्यान में रखें। वह टिप्पणी इस प्रकार है: जाति अपने आप में कुछ नहीं है। उसका अस्तित्व तभी होता है जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल जाति कुछ है ही नहीं, बल्कि जाति प्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। अपने लिए जाति संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियां बना डाली। अपने तरीके से मैं यह कहूंगा कि अपने आप को यह बाड़े में बंद करके दूसरों को बाहर रखने के लिए विवश किया गया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप में देखें, जहां विभिन्न नामों से विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदाय से लगाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग अलग जातियां हैं। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेंगे, तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे।
सांकेतिक रूप से कहना चाहता हूं कि यदि क सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है तो निश्चित रूप से विवश होकर अपने में ही सिमट कर रहना पड़ेगा।